Hello friends, welcome back to my YouTube channel that is Savvy Forensics. So friends, हम आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं एंड यहाँ पर बेसिकली जो यूजीसी नेट के एस्पेक्ट से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं फोरेंसिक बैलिस्टिक्स के उनके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने कुछ जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए एंड इसकी पॉसिबिलिटी रहती है कि नेट के एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड आपको इसकी हेल्प से बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने आज के टॉपिक को, जिसमें हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राइफल्स के बारे में। जितने भी तरह के आपके फायर आर्म्स होते हैं उन सभी की आपको मजल वेलोसिटी, इफेक्टिव रेंज, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि एक अप्रॉक्सीमेशन में कितना होता है, ठीक है। तो अगर हम राइफल्स की बात करें तो राइफल्स की मजल वेलोसिटी जो रहती है वो 2000 से 4000 फीट पर सेकेंड होती है। 2000 to 4000 फीट पर सेकेंड ये आपकी राइफल्स की मजल वेलोसिटी है। अगर इनकी हम इफ़ेक्टिव रेंज की बात करें तो 5500 यार्ड्स इनकी इफ़ेक्टिव रेंज होती है। एंड अगर हम इसकी एक्यूरेसी की बात करें तो वो आपकी अप्रॉक्स 600 यार्ड्स तक होती है। इफेक्टिव रेंज 5500 यार्ड्स एंड एक्यूरेसी अप टू 600 यार्ड्स, ठीक है। देन मॉडर्न राइफल्स जो होती हैं उनका जो वेट रहता है अप्रॉक्स 10 पाउंड तक रहता है। ये वैसे इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी जितनी भी मॉडर्न राइफल्स हैं उनका वेट 10 पाउंड तक होता है। फिर अगर हम बात करें 0.30 कैलिबर राइफल्स की तो 0.30 राइफल्स फायर्स a bullet with muzzle velocity 2500 feet per second and a 10 inches rifling twist give a spin of 3000 revolution per second and a effective range is about 600 yards। तो जो आपकी 0.30 कैलिबर की जो राइफल होती है उसमें उससे जो आपकी बुलेट निकलती है तो आपकी जो 3.03 कैलिबर राइफल की मजल वेलोसिटी है वो आपकी 2500 फीट पर सेकेंड होती है। 0.30 कैलिबर राइफल की मजल वेलोसिटी 2500 फीट पर सेकेंड एंड जो इसमें राइफलिंग ट्विस्ट होता है वो 10 इंचेस का रहता है, अप्रॉक्सीमेशन में है ये। एंड इसकी वजह से इसमें जो बुलेट को रेवोल्यूशन मिलता है वो स्पिन जो मिलता है वो 3000 रेवोल्यूशन पर सेकेंड का होता है। एंड इसकी अगर हम इफ़ेक्टिव रेंज की बात करें सो इनकी इफ़ेक्टिव रेंज है 600 यार्ड्स। सो 0.30 कैलिबर राइफल्स की मजल वेलोसिटी 2500 फीट पर सेकेंड, राइफलिंग ट्विस्ट 10 इंचेस, रेवोल्यूशन पर सेकेंड 3000 रेवोल्यूशन होते हैं जो कि आपके राइफलिंग से आपको मिलते हैं आपकी बुलेट को, ठीक है। एंड इफेक्टिव रेंज की बात करें तो इफेक्टिव रेंज है 600 यार्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये राइफल्स के बारे में कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपको पता होने चाहिए एंड यहाँ से मजल वेलोसिटी एंड इफेक्टिव रेंज के क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड यहाँ पर बात कर लेते हैं शॉर्ट गन्स एंड हैंड गन्स की। जो आपकी शॉर्ट गन्स हैं उनकी जो मजल वेलोसिटी होती है वो 1200 फीट पर सेकेंड होती है। 1200 से 1600 फीट पर सेकेंड शॉर्ट गन्स की मजल वेलोसिटी होती है। एंड अगर इनकी हम इफेक्टिव रेंज की बात करें तो इफेक्टिव रेंज इनकी होती है 50 यार्ड्स तक। इसके अलावा शॉर्ट गन्स के बारे में ये बेसिक चीज़ तो आपको पता ही है कि उसमें स्कैटरिंग होती है, तो आप जितना ज़्यादा डिस्टेंस से फायर करेंगे उतना ही ज़्यादा इफेक्ट कॉज करता है, मतलब ज़्यादा एरिया को कवर कर लेता है, ठीक है। लेकिन अगर इफेक्टिव रेंज की बात करें जो एक्यूरेसी है वो आपकी 50 यार्ड्स तक होती है। देन हैंड गन्स की मजल वेलोसिटी की बात करें तो रिवॉल्वर एंड पिस्टल दो अलग अलग हैंड गन्स होती हैं। तो अगर हम रिवॉल्वर की मजल वेलोसिटी की बात करें तो रिवॉल्वर की मजल वेलोसिटी जो होती है वो 600 to 800 फीट पर सेकेंड एंड जो एक्यूरेसी रेंज है वो 100 यार्ड्स है। देन अगर हम पिस्टल की बात करें तो पिस्टल की मजल वेलोसिटी 1200 फीट पर सेकेंड एंड एक्यूरेसी जो होती है वो 100 यार्ड्स होती है। रिवॉल्वर की मजल वेलोसिटी 600 to 800, एक्यूरेसी रेंज रिवॉल्वर की 100 यार्ड्स। पिस्टल की बात करें तो पिस्टल की मजल वेलोसिटी 1200 फीट पर सेकेंड एंड एक्यूरेसी रेंज 100 यार्ड्स होती है, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पर शॉर्ट गन्स और हैंड गन्स हो गई हैं। अभी थोड़ा सा और आगे चलते हैं
तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि पिस्टल, एयर पिस्टल और एयर गन्स क्या होती हैं। So air pistols release lead shots or pellet which are propelled by air or gas compressed in a cylinder. So जो आपकी एयर पिस्टल्स होती हैं उनसे लेड के शॉट्स निकलते हैं। लेड शॉट्स होते हैं, छोटे छोटे से पैलेट्स होती हैं, उनको प्रोपेल किया जाता है। उसके लिए कंप्रेस्ड एयर या गैस का यूज़ किया जाता है। कंप्रेस्ड एयर या गैस का यूज़ करते हुए आपकी लेड शॉट्स या फिर जो पैलेट्स होती हैं उनको प्रोपेल्ड किया जाता है, आपकी फायर आर्म से बाहर की तरफ उनको एक टारगेट दिया जाता है। तो इस वजह से इनको एयर पिस्टल या एयर गन्स कहते हैं, क्योंकि इसमें कंप्रेस्ड एयर का यूज़ किया जाता है। एंड अगर इनकी मज़ल वेलोसिटी की बात करें तो इनकी मज़ल वेलोसिटी जो होती है वो 400 to 700 फीट पर सेकेंड होती है। ठीक है, सो यहाँ तक तो आपके बात हो गई एयर पिस्टल्स की। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल जितनी भी तरह के आपके फायर आर्म्स होते हैं उन सभी का अगर आपको बोर डायमीटर मेजर करना है, बोर डायमीटर मेजर करना है, तो इट कैन बी मेजर्ड बाय द गिवन बोर नंबर बाय यूजिंग द वेल नोन फॉर्मूला। सो बोर डायमीटर का मेजरमेंट करने के लिए पर्टिकुलर फायर आर्म का कुछ बोर नंबर होता है। उस बोर नंबर का यूज़ करते हुए आप किसी भी फायर आर्म का डायमीटर का फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो पर्टिकुलर फॉर्मूला रहता है वो आपका ये यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें एक छोटी सी गलती है, D3। ये D3 नहीं होगा, D³ होगा, लेकिन मुझसे इसमें प्रेजेंटेशन में बन नहीं पा रहा था तो इस वजह से मैंने ऐसे लिख दिया है। सो इसका जो फॉर्मूला रहता है वो D³ इक्वल्स टू 4.6578 एंड अपॉन में n रहता है। सो अगर हम इसमें D की बात करें तो D जो है आपका डायमीटर ऑफ बैरल इन इंचेस। D आपका जो बैरल रहता है उसके अगर हम डायमीटर की बात करें तो वो आपका डायमीटर का मेजरमेंट होता है इंचेस में। डी, कैपिटल डी, डायमीटर ऑफ बैरल इन इंचेस, एंड जो स्मॉल एन है वो आपका बोर नंबर होता है। ठीक है, डी जो है आपका डायमीटर ऑफ बैरल इन इंचेस एंड जो एन है वो है आपका बोर नंबर। बोर नंबर जो रहता है वो पर्टिकुलर फायर आर्म का दिया रहता है एंड इस फॉर्मूला का यूज़ करते हुए आप किसी भी बोर का डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका फॉर्मूला है इसके बेस पर एक बार क्वेश्चन आया था नेट के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसलिए आपको ये वाला फॉर्मूला बहुत अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर आपके एग्ज़ाम में इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाए एंड उसमें उस टाइम पर आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसके हेल्प से आप उसका जो भी क्वेश्चन होगा तो उसके बेसिस पर आप आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ पर D³ इक्वल्स टू 4.6578 अपॉन n हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से आपका ये फॉर्मूला रहता है एंड यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि नेट के आस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट थे वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर आपको अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। एंड अगर आप इसी तरह से वीडियोस चाहते हैं कि यहाँ पर नेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी रहते हैं वो सारे आते रहें, तो उसके लिए प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा फॉर डेली अपडेट्स। एंड इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहती हैं एंड इसके अलावा और जितना भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहती है वो भी मैं वहाँ पर पोस्ट कर देती हूँ। इसके अलावा आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ। ठीक है, सो अगर आपको इसी तरह से बहुत सारे वीडियोस चाहिए जो कि नेट के लिए इंपॉर्टेंट हो, नेट के लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में एंड जिनको भी आप जानते हैं उन सभी के साथ में। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ सकें एंड सभी को इनकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, तो ये वाला वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा फॉर डेली अपडेट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हियर।